पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। योहन का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 4। जॉन चैप्टर 15 वर्स 4। तुम मुझ में रहो और मैं तुझ में रहूंगा। तुम मुझ में रहो और मैं तुझ में रहूंगा। ये 40 काल हमें प्रभु ईसा मसीह में रहने का और मसीह हमारे अंदर रहने का समय है। 40 काल में पाप में जीवन को त्याग कर पवित्रता का जीवन जीते हुए प्रभु में एक होने का समय है। तो ये 40 काल कलीसिया हमें यही आह्वान करते हैं, आग्रह करते हैं कि हम ईश्वर में सदा रहें। उसका एक ट्रेनिंग पीरियड है। ईश्वर में कैसे सदा रह सकता है, प्रार्थना भक्ति का एक जीवन जीते हुए उसके द्वारा हम अपने जीवन में एक रूपांतरण लेके आते हैं। स्वर्ग का उस अनुभव, ईश्वरीय प्रेम का अनुभव, परिवार में शांति, प्रेम, भाईचारा, यह सब धीरे धीरे आना शुरू होगा। इसलिए हमें चाहिए हम ईश्वर में रहें। उसके लिए कुछ बातें मैं बता कर रख दूंगा। एक प्रार्थना का जीवन जीविए, निरंतर प्रार्थना करते रहें, यही बाइबल आह्वान करते हैं। निरंतर यीशु का नाम जपते रहें और प्रार्थनामय जीवन जिए और प्रभु ईसा मसीह के सारे मुक्ति कार्यों पर मनन चिंतन करें। प्रभु ईसा मसीह का मुक्ति कार्यों का मनन चिंतन करने के लिए सबसे उत्तम तरीका है रोजरी माला। संभव है तो चारों रोजरी, सबसे पहले आनंद का भेद, इसके बाद प्रकाश का भेद, इसके बाद दुख का भेद, इसके बाद महिमा का भेद, इसी ऑर्डर में चारों रोजरी करें। आनंद का भेद प्रभु ईसा मसीह का जन्म और 12 साल के उम्र तक के बातों को, 5 बातों को मनन चिंतन करते हैं। प्रकाश का भेद में प्रभु ईसा मसीह का पब्लिक लाइफ को बपतिस्मा लेकर के, इसके बाद अंतिम में पवित्र संस्कार की, यूकरिस्त की स्थापना, अंतिम भोजन के विषय में 5 बातों को हम मनन चिंतन करते हैं। इसके बाद दुख का भेद, अंतिम भोजन के बाद वह दुख भोग में प्रवेश करते हैं, संसार के पापों को अपने ऊपर उठाते हैं। गत्सेमनी वाटिका में वो दुख भोग की यात्रा शुरू होता है, वो क्रूस पर मरते हैं। ये दुख भोग का 5 बात। इसके बाद महिमा का भेद, ईसा मसीह का तीसरे दिन जी उठना, स्वर्ग जाना, पवित्र आत्मा आना, ये बात पर मनन चिंतन करते हैं। अर्थात इन 4 रोसरी के द्वारा हम ईसा मसीह के सारे मुक्ति कार्यों पर मनन चिंतन करते हैं। जब हमें चारों रोसरी रोज करता है, ईसा मसीह के पूरे मुक्ति कार्य अर्थात बाइबल पढ़ने के बराबर हो जाता है। और साथ ही साथ ये 40 काल ईसा मसीह का दुख भोग और मानव जाति को पाप के बंधन से कैसे मुक्ति दिया, इस पर मनन चिंतन करने का समय भी है। इसलिए हर रोज क्रूस की रास्ता कीजिए। यदि संभव है तो 2 से 3 बजे के बीच में ऐसे समय पर करना सबसे उत्तम समय भी है। इस प्रकार हम धीरे धीरे प्रभु में एक होता है। और सर्वप्रथम बात, सुबह की मिस्सा बलिदान में ईसा मसीह को हम ग्रहण करते हैं रोटी एवं दाखरस के रूप में। ईसा मसीह हमारे अंदर आते हैं, हम मसीह में रहता है। इसके बाद शाम की पारिवारिक प्रार्थना, सुबह की मिस्सा बलिदान एवं शाम की पारिवारिक प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें परिवार क्रिस्त में आता है और मिस्सा बलिदान में एक व्यक्ति जब जाता है, वो व्यक्ति में जब ईसा मसीह शरीर और रक्त को ग्रहण करते हुए आते हैं। तो इस प्रकार प्रभु ने जो आग्रह किया है,
तुम मुझ में रहो मैं तुझ में रहूंगा, प्रभु के वादा पूरा होता है। यीशु मसीह ने उससे पहले योहन का सुसमाचार अध्याय 14, 10 और 11 के अंदर, जॉन चैप्टर 14 वर्स 10 एंड 11 में प्रभु यीशु मसीह ने उस विषय को समझाने के पूर्व में हमें समझाता है पिता और पुत्र वो दोनों एक है करके। पिता में पुत्र निवास करता है और पुत्र में पिता निवास करता है। इसलिए हम लोग पवित्र तृत्व पर विश्वास करते हैं। केवल ईसा मसीह नहीं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा वो तीनों एक है, एक दूसरे में निवास करता है। जब पिता में पुत्र है, पुत्र में पिता है, यदि हम ईसा मसीह में निवास करता है, इसके बाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर हमारे साथ रहता है। ये विश्वास करना है हमें। मुझ में पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर निवास करता है। इसके बाद उस भक्ति में, उस विनम्रता में, उस प्रेम में हमें जीवन बिताना है। ये 40 काल हमें इसका ट्रेनिंग करना है। हमारी प्रार्थना में निरंतर ये बोलना शुरू कीजिए, मुझ में निवास करने वाले पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। बार बार बोलना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर मुझ में निवास करता है। इस प्रकार हम बार बार बोलते हुए, विश्वास करते हुए और प्रार्थना भक्ति मिस्सा बलिदान के द्वारा हम ईश्वर से जुड़ेंगे। एक और तरीका है, रोज कम से कम एक अध्याय बाइबल को पढ़ना है, उस पर मनन चिंतन करना है। बाइबल जब पढ़ते वक्त धीरे धीरे समझ करके पढ़ते वक्त प्रभु हमसे बातें करता है। इसके बाद जब हम आंख बंद कर करके थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, उस समय पर प्रभु हमसे बोलना शुरू होगा। तो प्रभु को हमें सुनना है, प्रभु से प्रार्थना के द्वारा हमें बोलना है। इस प्रकार एक आत्मिक संबंध ईश्वर के साथ हमें जोड़ना है। हम एक उदाहरण लेते हैं। इस प्रकार एक होकर के ईश्वर के साथ रहने से, ईश्वर हमारे अंदर रहने से, ईश्वर की वचन हमारे अंदर आएगा और पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर हमारे साथ रहता है, तो हमारे अंदर, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में क्या परिणाम होने वाला है। निर्गमन ग्रंथ को यदि हम पढ़ेंगे, निर्गमन ग्रंथ में मूसा नबी कम से कम 3 बार प्रभु के उस पर्वत पर चढ़ते हैं। हम लोग अध्याय 34 को लेकर के निर्गमन ग्रंथ का एक्सोडस चैप्टर 34 वहां 28 से पढ़ते हैं। उसे पहले से है, लेकिन हम लोगों को जो मेन पॉइंट उठाने के लिए वाक्य 28 से उठाते हैं। मूसा वहां 40 दिन और 40 रात प्रभु के साथ रहा। कितना दिन? 40 दिन और 40 रात। ये 40 संख्या पर हम लोग हर टॉक के अंदर, हर मनन चिंतन के अंदर सुनते आ रहा है। यहां पर हम लोग देखते हैं मूसा नबी ईश्वर के साथ 40 दिन और रात रहा। और आगे लिखा है, उसने ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। मूसा नबी उन दिनों में उपवास किया, ना रोटी खाया ना पानी पिया। क्यों? वो ईश्वर के संगति में बैठा हुआ है। ईश्वर के प्रेम में जो बैठने वाले व्यक्ति को भोजन की याद नहीं है। प्रेमी प्रेमिका के साथ बैठते हैं, बातचीत में बात करते हुए एक दूसरे को देख करके जब बैठते हैं, समय कैसे बीतता है, भूख नहीं है, कुछ नहीं है, उनको कुछ नहीं मालूम, कोई और दुनिया में रहता है। ईश्वर के प्रेम में रहने का समय है ये जो 40 काल। मूसा नबी इसी प्रकार 40 दिन और 40 रात प्रभु के साथ रहा।
भोजन करने के विषय में उनको याद नहीं, पानी नहीं पी रहा है, केवल प्रभु से बातें कर रहा है, प्रभु की बातें सुन रहा है। ईश्वर ने 10 आज्ञाएं उस समय पर दिया, उनको लिख के ले रहा है, उसके बारे में समझ रहा है। ईश्वर को सुनते सुनते 40 दिन निकल गया। अभी क्या लिखा है? उसने विधान के शब्द अर्थात 10 नियम पाटियों पर अंकित किए, वहां पर बैठ करके वचन सुनने का। इन 40 दिन यदि हम लोग मनन चिंतन, वचन पर मनन चिंतन करते हुए जिएंगे, वचन को अपने हृदय के उन पाटियों में लिखेंगे और उस वचन के अनुसार जीने का निर्णय करेंगे, प्रभु के उस प्रेम में रहेंगे, मूसा नबी के जीवन में जो बदलाव आया हमारे अंदर आने वाला है। क्या हुआ है? वाक्य 29-29, जब मूसा विधान की दोनों पाटियां हाथ में लिए सीनाई पर्वत से उतरा तो उसे पता नहीं था कि ईश्वर से बातें करने के फलस्वरूप उसका मुखमंडल देदीप्यमान हो गया। 40 दिन ईश्वर के साथ रहने के कारण उसके जीवन में एक बदलाव आया। मूसा को मालूम नहीं था, उसका चेहरा देदीप्यमान हो गया, प्रकाशमय हो गया। कोई उसके चेहरे की ओर नहीं देख सकता। जिस प्रकार कोई जलती बल्ब की ओर या सूरज की ओर हम देख नहीं सकता, उसी प्रकार मूसा नबी का चेहरा देदीप्यमान प्रकाशमय हो गया था। लोगों से बातें करते वक्त वो क्या करता था? एक कपड़ा लेकर के अपने सिर को ढकता था। देदीप्यमान होने का समय है 40 काल। निर्णय कीजिए, हर रोज प्रार्थना करते हुए, मिस्सा बलिदान में भाग लेते हुए, रोसरी माला करते हुए, क्रूस की रास्ता करते हुए, वचन पढ़ते हुए, मनन ध्यान करते हुए प्रभु की संगति में रहेंगे, प्रभु के साथ जुड़ करके रहेंगे। अन्य सांसारिक चीजों में उतना ज्यादा ध्यान नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है नहीं, सब कुछ प्रभु के हाथ में दे करके जिस प्रकार मूसा नबी पड़े रहा, उसी प्रकार हमें प्रभु के साथ जुड़ करके रहना। इन 40 दिनों के बाद परिवार वाला आपको देख करके बोलेगा आप बदल गया, पड़ोसी लोग, अन्य लोग लेकर के बोलेगे आदमी बदल गया। बदलना है, बदलने के लिए ईश्वर से जुड़ना जरूरी है। आइए निर्णय करें, हे प्रभु तेरे साथ रहने के लिए, तेरे से जुड़ने के लिए मुझे कृपा दीजिए, मेरे जीवन को बदल दीजिए। प्रभु तूने कहा तुम मुझ में रहो और तू मुझ में रहेगा। मैं तैयार हूं प्रभु, मुझे तेरे साथ रखिए, तुम मुझ में आओ प्रभु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि तुम मेरे साथ रहता है, मेरे हृदय में, मुझ में है और मैं उस पवित्र तत्व ईश्वर में हूं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु, ईश्वर का अनुग्रह, आशीष